नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में, जो कि हो रहा है वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते सेशन की बिना किसी डिले के। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये टेस्ट आपका रोज सुबह 10 बजे होता है। लेक्चर नंबर 2 रहेगा इसका और 500 क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, एक बार थम्स अप मार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, जहां पर आप पीडीएफ में डेली अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हो। आगे चलते हैं। ये 2 बजे आपकी क्लास होती है दोस्तों, स्पीड बूस्टर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बढ़ाना है तो इस क्लास में आइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, अनअकैडमी की फ्री क्लास। और दंगल क्लास तो आपको पता है, रीजनिंग का दंगल शाम को 5 बजे हम करते हैं डेली, जहां पर हम और आप एक इतने बेनिफिशियल क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड बढ़ाना है, ऑल ओवर इंडिया अगर रैंक लेकर आना है तो इस क्लास में आइए 5 बजे डेली अनअकैडमी पर। आगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको सर्च कर लीजिएगा, आकाश चतुर्वेदी के नाम से फॉलो कर लेना, मुझे सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। बाकी नया बैच आपका 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। जो भी बेसिक से पढ़ना चाहता है रीजनिंग, ऐसी घुटा दूंगा रीजनिंग आपको कि कभी भी लाइफ में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लो, लाइफ लॉन्ग खत्म, बट एक बार पढ़ लो। एग्जाम निकालना है तो एक बार इस बैच में ज्वाइन करो। यूज करना है कोड चतुर10, चतुर10 के कोड यूज करने से दोस्तों आपको मिलता है डिस्काउंट ऑफ 10%। ये फीस है 2 साल की फीस, 1 साल की फीस, जो भी आप देना चाहते हो चतुर10 को कोड का यूज करिए और आज ही इस बैच में जुड़िए अगर आपको बेसिक से पढ़नी है, ऑल सब्जेक्ट्स और रीजनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सारे डिटेल्स मिलते हैं आपको, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। अनअकैडमी पर एक कॉम्बैट टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया का, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। संडे को दोपहर 12 बजे आप सभी लोग एनरोल करिए इसमें चतुर10 कोड के थ्रू। ये यूज कोड कर सकते हैं कोड, ठीक है। इन सभी से आपको सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, सभी कुछ चीजें हैं। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आप सेशन। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे रेडी का थम्स अप मार दो, जल्दी से एक बार कमेंट्स में मुझे रेडी मार दो, और अगर रेडी है तो हम भी फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी डिले के। यहां पर भाई साहब मैं तो तैयार हूं अपने टाइमर के साथ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपने पेन, पेपर, कॉपी और दिमाग के साथ? अगर हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी ज्यादा डिले के। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया धमाकेदार, जो कि आपसे बनेगा नहीं, ये आपको भी पता है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन का टाइम रहेगा 30 सेकेंड। कोशिश करिए, टाइम शुरू होता है अब, फटाफट से। तो हमारे पास यहां से काफी लोग जुड़ चुके हैं। रिमझिम शर्मा, आलोक, अंकुश यादव, गुलशन कुमार, कुमकुम, राज, विराट, तेजस्वी यादव, रोहित, देसी बॉय, राज पंडित, हर्षिता पटेल, लिवांशु गौतम। 10 बजे वाली क्लास में एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट कराना प्लीज। 10 बजे वाली क्लास ही तो चल रही है, एसएससी का चल रहा है और किसका चल रहा है? ये एसएससी जीडी का ही चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर आइए। आई होप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा 30 सेकंड में। कुछ लोगों ने आंसर बना भी दिया होगा, काफी लोगों का नहीं भी बना होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ लोगों का आंसर है 17, किसी का आ रहा है 19। सब दे दो, चारों ऑप्शन है, सालों लगा दो, एक ना एक तो हो ही जाएगा सही। अब देखो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा समझो। हर क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है, अगर आपने उसकी भाषा समझ ली तो आप आराम से उसको हल कर ले जाओगे। कैसे, सुनिएगा। यहां पर दोस्तों एक लिखा हुआ है, एक लाइन में हिरेन जो है वो बाएं से यानी लेफ्ट से 11वें नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक लाइन बनाओगे। लाइन में आपसे बोला, देखो ये लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। आपसे बोला गया कि भाई हिरेन जो है वो लेफ्ट से कितने पर है, 11th पे है, और मनोज जो है वो 17वें नंबर पर है। कहां से, राइट से। जब ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, यानी आपस में बदल लेते हैं, हिरेन चला गया उसकी जगह, दूसरा आ गया उसकी जगह, तो वो कह रहे हैं कि हिरेन जो है जब आपस में इंटरचेंज करते हैं वो 13th पर आ जाता है, लेफ्ट से। दोस्तों एक बात बताओ, हिरेन पहले किस पे था, 11th पे। तो मैंने बोला ये हिरेन था जो कि पहले 11th नंबर पर था, और दूसरा जो बंदा है मनोज, वो राइट से 17वें नंबर पर था। अच्छा एक बात बताओ, जब हिरेन चला जाएगा मनोज की जगह, इधर आ गया, और मनोज आ गया हिरेन की जगह, यानी यहां आ गया, तो क्या बोला गया है कि जो हिरेन पहले 11वें पर था, जब वो उठकर जाता है मनोज की जगह तो वो कितने पर आ जाता है, 13वें पर। अच्छा एक बात बताओ, पहले था 11 पर, और जब ये यहां से उठकर यहां पर गया तो ये बन गया 13वें नंबर पर। किस पर, 13 नंबर पर। यहां पर कौन बैठा, अब हिरेन बैठा है, कितने पर, 13वें नंबर पर। और राइट से कितना होगा, 17वां, जो पहले मनोज की थे वो उसको मिल गया पोजीशन। तो बताइए दोस्तों,
अब इनमें से मनोज की नई पोजीशन क्या होगी? राइट से। किससे? राइट से। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, मनोज की नई पोजीशन कहां पर है? हीरेन की जगह पर। आपको बताना क्या है? राइट से अब ये कितने पर होगा? आप ही बता दो भैया, राइट से जो मनोज है वो कितने पर होगा, उसकी नई पोजीशन आपको बतानी है। अगर बता सकते हो तो फटाफट से बता दो जल्दी से सभी लोग। 19 आंसर दे रहा है, 17 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर 19 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 17 दे रहे हैं। ठीक है पक्का दोस्तों? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द मनोज फ्रॉम राइट एंड। दोस्तों एक बात बताइए कि मनोज जो था वो राइट साइड से पहले कितने पर था? 17 नंबर पर था। राइट साइड से पहले 17 नंबर पर था। अच्छा, उसके बाद जब ये आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो हीरेन विल बी 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से हीरेन जो है वो 13th पर हो जाता है। किस पर? 13वें नंबर पर हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मनोज की पोजीशन राइट से क्या होगी? नई पोजीशन आपको बतानी, सोच समझ के बताओ, गलती मत करना। अब सुनना मेरी बात दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब हीरेन यहां पर था तो यहां से उठकर जब यहां गया तो 13वें नंबर पर आया, तो बीच में कितने लोग रहे होंगे? तो आपको ऐसा देखो 11 लोग, देखो 11 में से 13 माइनस करो, कितना बचेगा? 2। और एक्चुअली में सिर्फ एक ही बंदा रहेगा बीच में। क्यों? देखो 11 और 1 12 और 1 13, तभी तो हीरेन 13 पे आएगा। दोस्तों बीच में एक बंदा आया, अगर मनोज यहां से 17वें पर था तो राइट से देखो तो 17 के बाद एक 18 आया, और 18 के बाद अब मनोज कहां बैठा है? यहां पर। ये इसकी नई पोजीशन है, तो राइट से मनोज कितने पर हो जाएगा? 18 प्लस 1 यानी कि 19। तो अगर आपने आंसर 17 दिया तो गलत है, 19 हमारा करेक्ट आंसर है। जितने भी लोगों ने 19 आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नंबर बीच में आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 20 सेकंड, उड़ाएंगे आंसर सभी लोग फटाफट से, जल्दी से। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने 19 आंसर दिया, सच में बता रहा हूं, मुझे यार बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने इतना एक बढ़िया क्वेश्चन इतने सही तरीके से किया। इसी को बोलते हैं दोस्तों बेसिक का दम। क्या जानते हैं भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो इधर आ जाओ सभी लोग जल्दी से। ये बताइए 82 से 30 तो 94 से क्या? 82 से 30 तो 94 से क्या बनाओगे? चलिए फटाफट से बताइए सभी लोग जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर मैं 8 में से 2 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों? 6। और 6 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं तो 30 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा मुझे बताइए दोस्तों 94 में क्या करोगे? अगर मैं 9 में 4 घटाता हूं तो मुझे मिलेगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना मिलेगा? 25। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बोलो भाई सही है कि नहीं सही है? 25 इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर निकालना है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो फटाफट से बताइए। टाइम मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए केवल 20 सेकंड। कितने स्क्वायर मिल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना फटाफट से आपको। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, ध्यान रखना, बिना शॉर्ट ट्रिक के मत लगा देना। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसीलिए सिखाई जाती है, जिससे आप देखो बनाने को तो हर कोई इंसान बना देगा। आपसे मैं बोलूंगा बताओ कितने स्क्वायर होंगे तो आप ऐसे बना दोगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि शॉर्ट ट्रिक से बनाओ तो आपको क्या करना है? टाइम बचाना है ना अपना। आओ चलो टाइम बचाते हैं फटाफट से। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको? इसमें मैंने हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक लगाओ। लेकिन क्या इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं लगी? क्यों? क्योंकि सर भाई मैट्रिक्स सर आपने बताई थी कि हमेशा कॉलम होते हैं, रो होते हैं, लेटे वाले रो होते हैं, खड़े वाले कॉलम होते हैं। इसमें तो कोई भी आपको ऐसे खड़े वाले, लेटे वाले, रो, कॉलम तो मिल नहीं रहे, तो क्या करोगे? आई थिंक सिंपल आपको काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से काउंट कर लेते हैं। आओ चलो काउंट करते हैं। सबसे पहले तो भैया इसके अंदर एक स्क्वायर ये मिलेगा, एक हो गया। लेकिन आप कहोगे सर एक बात बताओ कि आपने बोला कि मैट्रिक्स ऐसे बनेगी स्क्वायर कॉलम की, लेकिन अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा घुमा दूं तब भी तो एक मैट्रिक्स बन सकती है। देखो जरा आपको, देखिए बस यही चीज होती है दोस्तों हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा तो अच्छा। एक बात बताओ यार, मुझे तो एक ऐसा स्क्वायर दिख रहा है जिसमें कॉलम भी है और रो भी है, आपको भी दिख रहा होगा। देखिए ये 2 रो बनेंगे और ये दोनों कॉलम बनेंगे। तो यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे? देखो काफी लोग इसको कैसे करते हैं, सर मैं इसमें गिन के बता दूं कितने स्क्वायर है। कैसे? बोले सर 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4, सॉरी 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अच्छा बताओ अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूंगा, अब बताओ कितने हो गए? अब आप गिनते रह जाओगे 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं करना, कैसे करना है? आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या बताई मैंने?
कभी भी एक स्क्वायर अगर है और उसके अंदर कोई मैट्रिक्स बनी है तो जितनी भी रो है ना उसके ऊपर नंबरिंग कर दो, 1 नंबर 2 नंबर, 2 हो गए। जितने भी कॉलम है ना उसके ऊपर नंबरिंग कर दो। और कभी भी अगर कॉलम और रो बराबर हैं तो किसी भी एक साइड के नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दो, ना तो कभी एक ज्यादा होगा ना तो कभी एक कम होगा। 5 स्क्वायर आ गए। अब लगा दो इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक, कितने होंगे स्क्वायर ऐसे बता दो। कैसे सर 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 3 है तो सभी नंबर्स का क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 9 4 13 14 ये आ गया। कितना टाइम लगा आपको विद इन सेकंड्स। यही तो होती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो हमको गिनना नहीं हमको शॉर्ट ट्रिक लगाना। चलो भाई शॉर्ट ट्रिक ला दे फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो इसमें कितने मिल जाएंगे तो आपको कि सर इसके अंदर मुझे मिलेंगे 1 2 3 4 ये भाई 1 2 की शॉर्ट ट्रिक 5 मिल गए भाई यहां से 5 यहां से मिल गया और एक ये अंदर वाला था इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक तो 1 मिल गया ये 6 हो गए। 6 के बाद अच्छा ध्यान से बताना मेरे ख्याल से यार एक मुझे फिर मिलेगा ये बड़ा वाला। मैंने कहा सही है एक और मिल गया। और जैसे हम इस ऊपर वाले पास जाएंगे इस ऊपर वाले में फिर से हमें शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने बोला कि जब भी आप कभी इन क्वेश्चंस को करो तो अर्जुन बन जाया करो और अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की तरह वो वाली चीज देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। कौन सा? ये बड़ी वाली मैट्रिक्स। सर यहां भी 1 और 2 दो रो है 1 और 2 दो कॉलम है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और अब आ जाइए सबसे बड़े वाले पर सर एक और मिल गया। अब टोटल काउंट कर दो 5 5 10 2 12 और 1 13 13 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्योंकि मैंने आपको समझाया तो टाइम लगेगा, खुद से करते तो विद इन सेकंड्स में कर देते। समझ आया सभी को? बिल्कुल सही आंसर। अगला चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये बताओ इस क्वेश्चन मार्क के यहां पर क्या आ सकता है बताओ। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और मैंने आपको हिंट हमेशा क्या दी है मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। अब आप ये सोचो कि मैं 5 से और 7 से 48 कैसे बना सकता हूं। मैं 4 से 9 से 130। अच्छा देखो एक बात बताओ जोड़ने से तो नहीं बनेगा। क्यों? सर 7 5 12 होगा। अरे हां सर ये बात तो सही है। सर 7 5 12 है थोड़ा और दिमाग लगाएं तो 12 का 4 गुना ही तो 48 होता है। हाँ हो सकता है लेकिन क्या आगे फॉलो करेगा? सर 9 और 4 13 लेकिन फिर 13 का 4 गुना करोगे तो 130 नहीं आएगा। बेकार हो गया लॉजिक। अब लगाओ दिमाग 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। टाइम शुरू होता है आपका अभी। उड़ाइए चलिए फटाफट से उड़ाइए इसको जल्दी से। कमेंट्स में आपके देखते जा रहा हूं फटाफट से आंसर बताते जाओ। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर 72 होगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। लोग गलत है और बोलो 54। कुछ लोग कह रहे हैं सर 54। कुछ लोग कह रहे हैं 96। 96 तो ऑप्शन में नहीं गधे क्या कर रहे हो। चलिए टाइम खत्म। चलो टाइम अप हो गया इधर आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ मैंने आपको बोला छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है तो आपने क्या किया? बोले सर यार इसका अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 7 × 5 35 तक ही पहुंचेंगे फिर मुझे 48 पहुंचना नहीं पहुंच पाए बेकार हो गया। आपने बोला सर अगर मैं दोनों नंबर्स को जोड़ भी देता हूं तो 7 5 12 12 का 4 में मिलते 48 पहुंचेंगे लेकिन फिर दूसरे में फॉलो नहीं करेगा। तो मैंने बोला जब कहीं से भी जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर आपकी बात ना बैठे तो थोड़ा दिमाग और चलाओ स्क्वायर क्यूब का सहारा लो। कैसे? सर एक बात बताओ 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या बात बैठेगी? देखो जरा 5 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर से बात बैठ रही है। देखो जरा सभी लोग जल्दी फटाफट से। अब सुनना मेरी बात। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जरा दोनों को घटाइए कितना बचेगा? आप कहोगे सर ये बच रहा है 24। दोस्तों क्या 24 का 48 से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। 24 का डबल 48 होता है। एक लॉजिक ये भी बन सकता है यानी कि हमने क्या कर दिया दोनों के स्क्वायर को माइनस करके डबल कर दिया। क्या यहां फॉलो करेगा? चलिए देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 4 का स्क्वायर 16 तो 81 में जब 16 घटाओगे और अगर उसका डबल करोगे तो ये आंसर बनेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला यार देखो गधों की तरह हमको मेहनत करनी नहीं है। हम करेंगे इसको यूनिट डिजिट से। कैसे? हम पूरा थोड़ी सॉल्व करेंगे घटाने बैठेंगे इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में। दोस्तों मुझे बताओ इस यूनिट प्लेस पे क्या है आपके पास 1 है और यहां पर क्या है 6 है। तो एक तरीके से आपको 1 में से 6 घटाना है। 1 में 6 गया नहीं तो क्या करो कैरी लोगे 11 में से 6। दोस्तों 11 में से 6 घटाया तो 5 बचेगा और 5 का डबल कितना होता है 10।
तो हमें 0 मिल रहा है, यानी आंसर बन सकता है। बिल्कुल है, आप करके देख लीजिए, इसका आंसर 130 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या करोगे, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर उसका डबल, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को घटाकर डबल कर दो। फिर से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। ये बताओ 6 में से 9 माइनस होगा कैसे, 16 में से, तो 16 में 9 गया, कितना बचा 7, 7 का डबल 14, यानी कि दोस्तों मुझे यूनिट पर 4 चाहिए, और यूनिट पर 4 कहां मिल रहा है, पूरे ऑप्शन में एक ही में मिल रहा है। आंख बंद करके लगा देना, गलत नहीं होगा कभी। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो, जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं वो ये तरकीब अपनाते हैं, और जिनको खाली पेपर दे के आना है उनको वो क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। सर 36 में से 9 घटाया तो मेरे पास बचा सर इधर पे 27 की वो सॉल्व भी करते रह जाएंगे, करते रहो सॉल्व, हमारे पास टाइम तो है नहीं। हमें करना है यूनिट डिजिट मेथड को सॉल्व, और आपका आंसर चाहिए खत्म। अगला क्वेश्चन ले लो दोस्तों। आपको सिर्फ इतना बताना है 10 सेकंड के अंदर कि ये वाली आकृति इनमें से कहां पर छुपी हुई है। बता सकते हो तो 10 सेकंड में बताओ। ये वाला फिगर इनमें से कहां पर छुपा हुआ दिख रहा है, ए बी सी डी। ये वाला फिगर इनमें से कहां पर छुपा हुआ है, फटाफट से बता दो। और दोस्तों मुझे तो मिल गया, आपको मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, बट मुझे मिल गया है फिगर। कहां पर, देखो भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमको इस तरीके से एक ऐसा कर्व चाहिए, ये फिगर इधर तो मुझे दिख नहीं रहा, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसके बनने की, किसी हिसाब से भी नहीं है, हटा दो। मेरे हिसाब से दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। कैसे, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये और ये दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, और ये भी गलत, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिलोजिज्म। आपके एसएससी एमटीएस में सबसे ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में आंसर उड़ाइए जल्दी से। और दोस्तों आज आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है, एक सरप्राइज है आपके साथ। अब वो सरप्राइज मैं आपको बताऊंगा कौन है, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग अगर मुंबई से रहने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, अगर वो उपलब्ध हो सकेंगे तो मैं उनसे जरूर मिल पाऊंगा। अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो हम वैसा देखेंगे। मुंबई से अगर आप लोग रहने वाले होंगे और अगर लोकल में सफर करते होंगे, लोकल ट्रेन में, तो लोकल ट्रेन के जो चालक होते हैं, जिनको वहां पर मोटरमैन बोला जाता है, या रेलवे ड्राइवर भी आप लोको पायलट कह सकते हो, तो हमारे बड़े ही आदरणीय हैं हमारे बड़े भाई। अगर वो उपलब्ध हो सके तो मैं जरूर उनसे मिलवाना चाहूंगा आपसे। और अगर मान लो किसी कारण से वो नहीं हो पाए, वैसे उन्होंने बोला था कि इस टाइम तक आ जाएंगे, अगर वो आते हैं तो मैं जरूर उनसे मिलवाऊंगा। और अगर नहीं उपस्थित हो पाते हैं दोस्तों, बहुत ही आदरणीय है, प्लस बहुत मतलब उनकी अगर सफलता की मैं आपको कहानियां बताऊं, या फिर अगर मैं उनके बारे में बताऊं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। वो बहुत ऐसी सीख आपको दे जाएंगे तो शायद हमने भी कभी ना दी होगी। हमारे भी बहुत ही प्रेरक रहे, हमेशा इंस्पायर रहे हम उनसे हमेशा। तो अगर हो सकेगा तो मैं आपसे मिलवाऊं। मुंबई वालों को काफी अच्छा लगा। अगर आप लोकल में सफर करते हो तो आप जरूर उनकी शक्ल जानते हो, कभी देखा होगा, बट लेट इट बी, हम देखते हैं, ठीक है। चलिए खैर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, सारे के सारे जो टूर हैं वो किसके अंदर होंगे, डोर के अंदर होंगे। कोई भी डोर पुअर नहीं है तो पुअर का कोई भी हिस्सा कभी डोर में नहीं जाएगा। ये बताइए, कोई भी टूर पुअर नहीं है, क्या टूर का कोई भी हिस्सा पुअर नहीं है? हाँ सही तो है। अरे यार, जब इस वाले बंदे को बोला तुम इसके घर में नहीं आ सकते, क्रॉस है, तो इस घर का बंदा कभी इसके पास नहीं आएगा। ये वाली बात सही हो गई। ये बताइए, नो पुअर इज डोर, क्या पुअर का कोई भी हिस्सा डोर में नहीं? हाँ सही तो है। जब डोर कभी पुअर में नहीं आएगा तो पुअर भी है, तो दोनों आंसर क्या होगा? सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो। अगला क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। चलो इसका आंसर बता सकते हो? ये बताइए 7, 9, 40 का जो लॉजिक है वही इनमें से किसी का लॉजिक है। अगर बता सकते हो फटाफट से बताइए, 30 सेकंड का समय आपके पास है, उड़ाइए इसका आंसर। 30 सेकंड्स ओनली, फटाफट से। और है ये लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे कि मैं 7 और 9 से 40 कैसे बना सकता हूं, मेरे ख्याल से सब बना लेंगे आराम से। तो यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं सी आंसर। अब आप ये समझ लो 30 सेकंड के अंदर ही अगर आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी। काफी लोगों ने आंसर दे दिया आई थिंक, और सही भी होना चाहिए। चलो इधर आओ।
अच्छा एक बात बता, अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? अरे सर 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 घटा दो तो आंसर कितना बचेगा? 40। खत्म कहानी, यही तो है। लेकिन क्या यहां फॉलो हो रहा है? देखो जरा, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 4 घटाओगे नहीं है आएगा, हटा दो। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 5 माइनस करोगे नहीं आएगा, हटा दो। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 7 माइनस के 18, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गिरा आपके सामने दोस्तों। इन 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, बताइए वो अलग वाला नंबर कौन सा हो सकता है? समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड, आंसर अभी। इन 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग, 139, 147, 149 और 167। देखते हैं भाई कितने लोग सही करते हैं इसको। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा मैंने आपको एक बात बताई है। देखो मैंने 7 साल के एक्सपीरियंस में यह देखा कि एग्जामिनर हमेशा इसमें एक सीक्वेंस फॉलो करता है। क्या सीक्वेंस फॉलो करता है? वो कहता है सर ये बताइए इसमें क्या कोई प्राइम संख्या है? प्राइम मतलब अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने आप से या फिर एक से हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम यही रूल लगाएंगे। जब ये काम नहीं करता तो हम किसके पास जाते हैं? ऑड इवन के पास। क्या दोस्तों मुझे इसमें कोई ऑड इवन है? सम विषम संख्या है कोई? वो नहीं यार, सम क्यों? सारे के सारे देखो ऑड नंबर है, इवन नंबर तो कोई है नहीं, हटा दो, ये तो लगेगा नहीं। डिविजिबिलिटी का रूल चलेगा। और 5वां मैंने बोला कि एड ऑल कर दो, यानी कि सभी डिजिट्स को आपस में जोड़कर देखो। दोस्तों एक बात बताओ, मेरा काम तो पहले से चल रहा है, अगर आपको आता है तो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर हैं, वो किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकती, और वो है ऑप्शन नंबर बी 147। कैसे दोस्तों? 147 को आप आराम से 7 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, करके देख लीजिए। 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। ये 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारी प्राइम संख्या है। इसको छोड़कर बाकी सभी प्राइम है, तो 3 एक जैसे हैं प्राइम और ये अलग है, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, 147 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। समय मिलेगा आपको 30 सेकंड। ये बताओ, 30 सेकंड के देंगे समय, ये ध्यान रखना, ठीक है? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है, ठीक है? रेडी? आंसर। अच्छा लाइक करे नहीं होगे, हमें पता है। कितने लोग हैं? 1000 लोग देख रहे हो और लाइक करे नहीं हो, बहुत सही। जल्दी से एक बार दोस्तों लाइक कर देना सेशन को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 1000 वॉचिंग चल रही है, 1000 बच्चा अभी क्लास में लाइव पढ़ रहा है। एक बार जल्दी से अगर आप लाइक कर देंगे तो मजा आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। दोस्तों ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा। अब जैसे ही मैंने बोला टेढ़ा है, तो एक्चुअली मेरे कहने में भी हिंट छुपी हुई है। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। मैंने क्या बोला? ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। अगर ये टेढ़ा है तो जाहिर सी बात है इसका लॉजिक भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा। पता कैसे? देखो सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो इन बाहर वाले नंबर से मुझे अंदर वाला नंबर बनाना है, ये तो बात ठीक है, क्लियर है। इन बाहर वाले से नंबर अंदर वाला बनाना है, बट कैसे? देखो दोस्तों, अगर मैं इस 13 को और 14 को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। और अगर मैं इस 22 को और इस 24 को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। दोस्तों मुझे बताइए जरा, 49 और 27 का डिफरेंस कितना होता है? 22 ना होता है। सही है कि नहीं सही है? यानी कि मैंने क्रॉस, देखो मैंने क्या बोला? टेढ़ा लॉजिक है। टेढ़ा है तो कैसा गया? टेढ़ा गया। देखो 13 और 17 को जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। और 26 और 21 को जोड़ दीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर कितना बैठेगा? 17। तो यहां पर भी ऐसे करोगे। ये बताइए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर कितना? देखो 29 और 19 को जोड़कर हमको घटा देना है 12 + 13। तो हम क्या करेंगे सर? देखो 9 9 18, 18 की यहां से 1, 2 और 1 3 4 48, सही है। और माइनस कितना करना है? 25। मुझे बताइए 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 कहां मिल रहा है? केवल सी में। तो आंसर क्या होगा? सी। पूरा चेक करके टाइम वेस्ट मत करना कि पता पूरा चेक करो, टाइम वेस्ट करो, एग्जाम में टाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का। आपको बताना दोस्तों इस फिगर की करेक्ट वाटर इमेज, पानी में छवि क्या होगी। अगर मैं इस फिगर को पानी में देखूं, ये कैसा दिखना चाहिए? 20 सेकंड आपके पास में उड़ाइए सभी लोग। 20 सेकंड में
पानी छवि कैसी होगी। और पानी छवि सभी को पता है, कुछ नहीं करना होता है, ऊपर से फिगर को उल्टा कर दो नीचे की तरफ, बस नीचे की चीज ऊपर हो जाएगी, ऊपर की चीज नीचे हो जाएगी, बस इतना करना 20 सेकंड में। लेफ्ट राइट कभी मत करना, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में रहती है और राइट वाली चीज हमेशा राइट में रहती है। पानी में कभी भी छवि पूछी जाएगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, वाटर इमेज इज इक्विवेलेंट टू मिरर इमेज। मतलब क्या है सर, नीचे शीशा रखा है बस। तो अगर दोस्तों नीचे शीशा रख दोगे तो एक बात तो पक्की है कि ये प्लस जो ऊपर है ये प्लस नीचे रहेगा, कहां पर, लेफ्ट साइड में। क्या इसमें है, नहीं, राइट में, हटा दो इसको। क्या अरे सर इसमें तो प्लस ही नहीं है, हटा दो, इसमें तो प्लस ही नहीं, लो ये आंसर हो गया, खत्म। ऑब्जर्वेशन करना, ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया भाई आंसर आपका। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मुझे बताओ ये जो नंबर सीरीज चल रही है इसमें आगे के 2 नंबर्स क्या होंगे। टाइम मिलेगा आपको 20 सेकंड का, उड़ाएंगे आंसर सभी लोग फटाफट से, कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रोहित कुमार मौर्य, प्रद्युमन लोधी, नेहा, अक्षय, प्रेम, विशाल, मुरली, नदीम, खुशी कुमारी, पंकज, राहुल गोस्वामी, प्रियंका, वॉलप्रिया। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से बताएंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए, अगर दोस्तों आप ध्यान से देखो और समझो तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। समझना मेरी बात ध्यान से, देखो ऐसे नहीं कि कुछ भी लगाया जा रहा हो, कुछ भी लगाया जा रहा हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनना। अच्छा देखो दोस्तों, क्या इसमें एक 2 नंबर की ऑल्टरनेट सीरीज चल सकती है? कैसे, देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें देखो तो सर ये तो प्लस का 2 हो गया, सर ये भी प्लस का 2 हो गया, देखो, और सर ये भी प्लस का 2 हो गया, तो फिर ये भी क्या होगा दोस्तों, प्लस का 2, यानी कि यहां पर क्या आएगा, 14 आएगा। क्या मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना दोस्तों? अगर यहां पर 14 आ रहा है, दूसरा नंबर अगर मुझे 14 मिल रहा है, तो दूसरा नंबर 14 कहां मिल रहा है, एक ही जगह तो मिल रहा है, तो आंख बंद करके लगा दो, ऑप्शन नंबर डी होगा, और तो करना नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 20 सेकंड। ये बताइए 49 से 54 तो 69 से क्या? देखो क्वेश्चन समझना फिर आंसर देना, ठीक है? इधर आ जाओ, देखो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन दीजिए फिर आंसर समझिए। देखो दोस्तों आंसर सभी लोग देखो। अच्छा मुझे बताओ सर 49 में अगर मैं 5 जोड़ू 54 मिलेगा? मैंने कहा हाँ यार मिलेगा। तो सर इसमें भी मैं 5 जोड़ दूं? मैंने कहा जोड़ के देख लो। दोस्तों इसमें 5 जोड़ोगे आंसर नहीं मिलेगा, बेकार हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 49 में 5 ही जोड़ा है तो कैसे जोड़ोगे? दोस्तों अगर मैं 49 में 5 ही जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 49 में 5 जोड़ना तो 49 में 5 जोड़ने का एक तरीका तो ये होता है सर सिंपल उठा के 5 जोड़ दो। और दोस्तों एक तरीका ये होता है कि अगर मैं इसी 49 से 5 बना दूं। कैसे सर? अगर मैं 9 में से 4 घटा दूं, कौन से में? देखो इसी में से, देखो इसी में से 9 में से 4 घटा दूं, कितना बचेगा? 5। तो 49 प्लस 5 कितना होता है? 54। बात तो सही है, क्या यहां बनेगा? चलो देख लेते हैं। दोस्तों 69 में अगर मैं कितना जोड़ दूं? आप बोलो सर इसी को घटा के। कैसे? 9 माइनस 6 यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा? 72 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो पूरी की पूरी क्लास आंसर 72 दिया, बहुत बढ़िया। अगर आप इस लेवल का लॉजिक सोच ले रहे हो ना, वो भी 30 सेकंड में, आप मानकर चलिए कि आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। और डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे क्लास करते रहिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम का इससे बाहर नहीं आएगा। आपको पता है जितने भी एग्जाम हुए साल के, पूरा का पूरा पेपर फंसा हमारी क्लास से, सबने बताया, इसका भी फंसेगा, आपका जीडी का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। चलो बताओ, वीडियोस, फनी वीडियोस और मोटिवेशनल, अब यहां पर मैंने फंसाया आपको। दोस्तों इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या बन सकता है? क्या बोला? वीडियोस, फनी वीडियोस और मोटिवेशनल, और फंसोगे मैं बता रहा हूं। समय मिलेगा 20 सेकंड। बताइए जरा इस वाले नाम को, इन नाम को आप किस तरीके से फिगर में डिटरमाइन कर सकते हो? कौन सा बनना चाहिए, किसको सही रिप्रेजेंट करेगा? और मैं बता दूं क्लास में बैठा 10% बच्चा भी इसको सही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप उल्लू बन जाओगे। ये देखो, बोले क्या सर? ए वाला। सर ए वाला लो भैया, ए वाला गलत है। और बोलो, जितने भी लोग इसका आंसर ए लगा रहे हो गलत आंसर। और बोलो, और बोलो, और बोलो, जल्दी बोलो। मैं बता रहा हूं गलत करोगे। सी लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, डी लगा रहे हो, सब लगा दो।
कुछ लोग कह रहे हैं सर बी होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये, कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं पता, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप गलत, अच्छा कुछ लोग सही कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, समझो इस चीज को समझो, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चंस हमेशा ऑल, नो और सम से हो सकते, नहीं हो सकते। ऑल मतलब सभी, कोई नहीं और कुछ। दोस्तों ये बताओ, जितने भी फनी वीडियोस हैं दुनिया में वो आएंगे तो सारे के सारे वीडियोस की कैटेगरी के अंदर, सैड वीडियो, फनी वीडियो, रोमांटिक वीडियो, कोई भी वीडियो है। तो एक बात तो सर पक्की है कि फनी वीडियोस जितने भी होंगे वो सारे के सारे वीडियोस के अंदर ही आएंगे। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेशनल को मोटिवेशनल वीडियो समझ लेते हैं और उसको भी, अरे भैया मैंने मोटिवेशनल लिखा है, खाली मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मतलब प्रेरक, वीडियो तो लिखा नहीं उसके आगे। तो दोस्तों उसको ना तो फनी के अंदर डालना ना ही मोटिवेशन, मोटिवेशनल कुछ और ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोटिवेशनल कोट है, मोटिवेशनल इमेज है, मोटिवेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल वीडियो है, कुछ भी हो सकता है, वो तो मोटिवेशनल है, तो वो तो अलग जाएगा, हमें तो नहीं पता वो वीडियो है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ले लो, आ जाओ भाई, तगड़ा वाला क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, सोचिए इसका लॉजिक क्या हो सकता है। सभी लोग करीब करीब 1200 बच्चे यहां पर देख रहे हैं क्लास में, एक बार लाइक मार देंगे सभी लोग, 1000 भी लाइक नहीं किए हो एक बार मार दी सभी लोग फटाफट से, थोड़ा सा टाइम निकाल के। हाँ हमें पता, तो तुम यही बोलो सर मोटिवेशनल भी तो हो सकता है वीडियो, मैंने कब बोला नहीं हो सकता है, बट वो शब्द मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, वो क्या था, वो मोटिवेशनल था। तो दोस्तों सिर्फ मोटिवेशन, अब हमें नहीं पता ना मोटिवेशनल क्या है, उसके आगे ना वीडियो लिखा कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ प्रेरक है और कुछ भी हो सकती है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। चलिए कमेंट्स आपके चल ही रहे हैं बढ़िया से, आंसर बताते जाइए सही लोग अच्छे से, अगर बता दो तो, जो आप बता नहीं पाओगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस को या तो आप कॉलम वाइज करोगे या फिर रो वाइज करोगे। दोस्तों मुझे बताइए, 2 नंबर से 1 नंबर बना सकते हैं, क्यों यार, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना सकते हैं, यही तो आपको बताया मैंने। अच्छा बताओ तो बनाओगे कैसे, ये तो बताओ कैसे बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस 38 को 36 प्लस 2 लिख सकता हूं, बोले हाँ सर। क्या मैं इस 51 को 49 प्लस 2 लिख सकता हूं, बोले हाँ। क्यों करा ऐसा, क्योंकि यार ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों नंबर से 6 बना सकता हूं, हाँ कैसे सर, 17 में अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 38, सही है। इधर आ जाओ, 19 में 12 घटाया 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है, 51, क्या लॉजिक है। अच्छा बताओ, 21 में से क्या करो 16, तो भाई साहब आंसर हो जाएगा 21 माइनस 16 यानी कि 5, और 5 का स्क्वायर प्लस 2, आंसर आप ही बता दो भाई कितना होगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय आपको देखो, अगर इस आकृति का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है, आपको बताना इस फिगर का संबंध इससे तो इसका किससे होगा। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड, लड्डू क्वेश्चन है, ज्यादा अपेक्षा मत करना हमसे कि डिटेल में समझाएं, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, आप आराम से बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग जल्दी से। चलो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात तो सर समझ में आ रही है कि ये जो पहला फिगर था, जो लाइन नीचे की तरफ जा रही थी, अब वो लाइन ऐसे चली गई, बोलो ऐसे चली गई, क्या बोलते हैं इसको, ये 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न मार गई। मैंने कहा हाँ यार मार तो गई। इसका मतलब दोस्तों जो, अच्छा और लाइन कितनी बढ़ गई, 2 से बढ़ गई, 2 से बढ़ गई 3, यानी कि जो लाइन पहले नीचे थी उसको मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर ऐसे हो गया। मैंने कहा हाँ यार, तो मुझे बताओ ये लाइन कैसी है, इस तरफ है। दोस्तों अगर इन लाइंस को आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये लाइन अगर ऐसे थी और इसको अगर घड़ी की दिशा में घुमाओगे ऊपर 90 डिग्री, तो क्या ये लाइन ऊपर आएंगी, हाँ आएंगी, कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 3 लाइन दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कहीं दिख रही हैं, आप कहोगे सर 3 लाइन ऊपर की तरफ तो नहीं दिख रही, क्यों,
अरे सर वही गलती तो हमने करी जो आपने कर दी। क्या? अरे ढक्कन मैंने क्लॉकवाइज मोड़ा कि एंटी। दोस्तों ये होता है एग्जाम में, पता नहीं क्या होता है कि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसमें घुमा देते क्लॉकवाइज। एक बात बताओ, जब यहां से क्लॉकवाइज घुमाओगे तब ऊपर जाओगे ना, हमें तो एंटी क्लॉकवाइज जाना था। तो अगर ये लाइन इस दिशा में है तो जब इनको घड़ी की विपरीत दिशा को तो नीचे आएगा, तो 3 लाइन मुझे नीचे की तरफ मिलेंगी। आंसर कौन सा बनेगा? ये कि ये। आपको कि सर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन्हीं दो में से। अब इसमें से कौन सा होगा? देखो ये लाइन ऐसे मुड़ी हुई है, ये लाइन ऐसे मुड़ी, आप बता दें कौन सी होगी? सर जब ये लाइन ऐसे मुड़ी थी तो इनकी जो डायरेक्शन थी वो यहां थी और इनकी डायरेक्शन भी देखो उसी डायरेक्शन में सेम में है। दोस्तों इनकी डायरेक्शन देखिए कहां पर है, इधर है, ऐसे डायरेक्शन में है ये। तो आंसर भी क्या मिलेगा हमें? ऐसे डायरेक्शन में। देखिए सेम डायरेक्शन है, तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन ले लो सभी लोग फटा। ये वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16। अगले नहीं तो अभी चिल्लाने लगे सर हिंदी का, हिंदी का, हिंदी का। इसको बताओ सभी लोग फटाफट से। चलिए 25, 36 और 79, 79 क्या करोगे? 25 तो 5 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है। 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब फंस गए, क्या करोगे? लगाओ दिमाग। चलिए फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। सोचता रह जाएगा सर ये तो 5 का स्क्वायर होता है, सर ये तो 6 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको बनाए तो कैसे बनाए? दोस्तों मुझे बताओ 25 और 36 से आप 79 कैसे बना सकते हो? लगाओ दिमाग, कैसे बना सकते हो? और बस यही तो हमको दिमाग लगाना है, कितने में? सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर। ज्यादा टाइम भी नहीं हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? 79 को 79 भी पढ़ना सीखो। और क्योंकि ये रीजनिंग है, मैथ्स नहीं, 79 को दोस्तों आप लोग 7 और 9 भी तो पढ़ना सीख सकते हो। क्या आप 5 और 2 से 7 नहीं बना सकते हो? क्या आप 3 और 6 से 9 नहीं बना? लो सर ये तो बन गया, अरे इतना सा था। हाँ देखो 2 + 5 कर दोगे तो कितना आएगा? 7, और 6 और 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 9। लो बन गया आपका 79 खत्म। बोलो जरा कहां पे बनेगा? 7 2 बेकार, 3 2 5 सही है, 3 और 1 4 बेकार, 4 2 6 सही है, 4 3 ए बेकार। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बता दो सभी लोग। त्रिभुज कितने दिख रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर? अगर बता सकते हो तो 20 सेकंड के अंदर उड़ा दो, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है, फटाफट से बता दीजिए। और 20 सेकंड से ज्यादा आपको लगेगा नहीं इसके अंदर ट्राइंगल देखने में। अच्छा हम भी बताएं, आप भी बताइए, ठीक है? 10 10 20, 20 और 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32। अरे बाप रे, तो बहुत सारे निकल रहे हैं। आपके कितने आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब आप बताइए आपके कितने। चलिए फटाफट से, चलिए इधर आइए। ऑप्शन में मैंने आपको दिया है 36 34 32 और 30। पढ़ो। सर बफरिंग हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बफरिंग हो रहा है? बफरिंग तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बफरिंग नहीं हो रहा ना। बफरिंग नहीं हो रहा बेटा, बफरिंग नहीं हो रहा, बफरिंग बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 34 आ रहा है, 34 32 34 32। ठीक है, तो एक काम करते, ट्रिक मैंने आपको ट्रिक क्या बताया दोस्तों, सुनो ट्रिक देखो। ट्रिक सभी लोग जिसको नहीं आती वो भी सीख जाओगे। कभी भी एक ट्राइंगल अगर आपको दिया है और मैंने अगर यहां पर बहुत सारी लाइन गिरा दी, ऐसे करके गिरा दी, कितने ट्राइंगल है आप देख के बताओ। सर इसके अंदर 10 ट्राइंगल है बिना गिने। बोलो कैसे? सुनना दोस्तों, कभी भी एक ट्राइंगल के किसी एक कोने से अगर उसके सामने वाले बेस पर अगर एक लाइन गिराई जाती है तो ये एक लाइन इस बड़े वाले त्रिभुज को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? 2 पार्ट में। तो दोनों पार्ट पर नंबर कर दिए, 1 पार्ट और 2 पार्ट। और शॉर्ट ट्रिक क्या थी? दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, बस उतने ही ट्राइंगल होंगे, ना तो उससे ज्यादा ना तो कम। कैसे? सर देखो 1 मिलेगा, ये वाला दिख रहा है, 1 मिलेगा वाला, 2 हो गए, और 2 के बाद एक ही बड़ा वाला, 3 हो गए। अब दोस्तों इसमें ही लगा दो। देखो कभी भी एक कोने से सामने जब लाइन गिराई जाती है तो जितने भी छोटे आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर दो और सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए, बस उतना ही आंसर होता है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आ गया आंसर। ना कभी इससे ज्यादा ना तो कभी इससे कम, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अब बताओ यहां पर क्या ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो? फटाफट से लगा के बता दो भाई अगर लगा सकते हो तो। और ध्यान से देखना और समझना, गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो सभी लोग, सबसे पहले आप ये वाला फिगर लोगे, इसके अंदर 1 2 3 4 बेस पर लाइन गिर रही है तो कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। ठीक, अब इधर आ जाओ
दोस्तों आपको सिंपल एक फिगर ये भी दिख रहा होगा बड़ा वाला, यार इसके भी तो बेस पर लाइन आ रही है, देखो आ रही है कितने, 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है कि 10 यहां से मिलेंगे, बड़े से भी 10 मिल गए, कितने हो गए, 20 हो गए। अच्छा हटा दें, हटा। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, 20 तो हमें मिल चुके हैं शॉर्ट ट्रिक से इस फिगर के अंदर तक बस, लेकिन यार एक बात बताओ, वही एक बड़ा वाला त्रिभुज ये भी तो मिलेगा, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके भी तो बेस पर एक लाइन दिख रही। मैंने क्या बोला, इन फिगर्स को जब भी करो तो अर्जुन बन जाया करो, और बस वही देखो जो आपको देखना है, और कुछ मत देखो, बस ये देखो दिख रहा है दोस्तों। इसमें क्या मिलेगा आपको, सर एक ये बड़ा वाला, एक ये, 2, तो यहां से 3 मिलेंगे, एक ये एक बड़ा वाला, 3 हो गए, हटा दो, 3 यहां से मिल गए, ये 23 तक पहुंचे, अभी तो ऑप्शन ही नहीं पहुंचे हम लोग। अब दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे जो कि हमें काउंट करना पड़ेंगे, जो अलग से नहीं हमसे काउंट होंगे। अच्छा लेकिन अच्छा एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, पूरे को सब मिला जुला के मेरे पास 23 आ गए ट्रिक से। अच्छा मुझे बताओ, आपको एक ये भी तो फिगर दिख रहा है जिसके एक कोने से बेस पर लाइन जा रही है, तो 1 + 2 यहां से भी कितना मिलेगा, 3, 3 हमने यहां से मार दिए, 26 पहुंच गए। अच्छा सुनते हैं ना, 26 के बाद दोस्तों एक ये मिलेगा अलग से, और एक ये मिलेगा अलग से, एक ये मिलेगा अलग से, और एक ये मिलेगा अलग से, कितने हो गए, 4, 26 और 4, अब कितने हो गए, 30, तो 30 तक तो हम पहुंच गए। अब आप बता दो अगर इसको आपको और मिल जाए, और मैं आपसे बता दूं 34 इसका करेक्ट आंसर, इसके अंदर 4 और हैं, अभी दिख रहे हैं आपको, 4 और हैं। कैसे, देखना सभी लोग, देखो दोस्तों एक तो मिलेगा इधर से लेकर इधर से ये पूरा, ये देखो हमने पहले इसको काउंट किया था तो हमें मिल गया, फिर हमने लेकिन इसको नहीं किया था, ये बड़ा, और दोस्तों सिंपल एक ये भी मिलेगा हमको बिल्कुल बड़ा वाला, तो 2 तो ये मिल गए 32, और दोस्तों एक मिलेगा आपको, अगर हम दूसरे रंग से आपको बनाए तो एक मिलेगा आपको इधर से लेके इधर तक, ये अभी तक काउंट नहीं हुआ कहीं भी, और एक मिलेगा इधर से लेके इधर तक, यानी कि 2 और मिल गए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 34। जितने भी लोगों ने 34 लगाया सही है, बाकी का गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो एक और खतरनाक क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से उड़ाइए सभी लोग। क्या बोला मैंने आपसे, इस जगह पर क्या आएगा और कैसे निकालोगे ये आपको पता है, चलिए फटाफट से बताइए इस जगह पर क्या आएगा। चलिए अच्छा दोस्तों एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, कुछ सोच समझ के बताना अगर आप इतना दिमाग चला सकते हो तो। अगर हम आपसे कुछ बोलें तो आप मानना मेरी बात, हाँ या ना में जवाब देना। आपको ये सारे के सारे जो नंबर दिख रहे हैं 125, 115 और 105, ये सभी के सभी नंबर लगभग लगभग 5 के मल्टीपल है। हाँ सर 5 के मल्टीपल है, सब में देखो 5 का ही कुछ हो रहा है ना। अच्छा एक बात तो आप भी समझ रहे होगे कि फिगर क्या कहता है आपसे, फिगर कहता है कि ये वाले डब्बे के अंदर जो नंबर है वो जाहिर सी बात है कि इन दोनों नंबर से ही बना होगा, देखो इससे और इससे मिलके बना होगा, यही तो कहता है फिगर। ये वाला जो नंबर है वो इस डब्बे से और इस डब्बे से मिला होगा, और अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आप झट से बता दोगे 125 कैसे बनेगा इससे, पता कैसे। अरे दोस्तों ये आप कैलकुलेशन हमें दिमाग में करना, ये बताओ 18 + 7 कितना, 25, और 25 का 3 गुना, सॉरी 25 का 5 गुना कितना होता है, 125, बात तो बन सकती है। अच्छा मुझे 17 + 6 कितना होता है, 23, और 23 का अगर आपको टेबल आता तो 23 पंजे कितना होता है, 115। अरे यार ये भी बन गया, खत्म कहानी, इन दोनों को जोड़ो 5 का मल्टीपल कर दो, तो 18 + 7 25, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 125, सही है। इन दोनों को जोड़ा 13, 13 का मल्टीप्लाई 5 से 115, सही है। तो यहां का नंबर कैसे निकालोगे, ये 5 है और ये 19 है, तो दोस्तों 19 में अगर मैं 5 को जोड़कर इसका मल्टीप्लाई 5 में कर दूं तो आंसर आप बता दो क्या होगा। अच्छा एक बात तो पक्की है कि दोस्तों 19 + 5 24 होगा, और 24 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे 5 में तो एक बात तो पक्की है कि आपका आंसर 0 में आएगा, 5 में नहीं तो ये आंसर कभी हो नहीं सकता। अब बता दो 24 पंचे कितना होता है, अगर इतना भी नहीं फिर सही है, चलो 120 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 24 × 25 5 कितना हो जाएगा, 125। अगला क्वेश्चन,
चलो ये वाली आकृति कहां पर छुपी दिखाई दे रही है? अरे ये तो, इसमें तो एक भी मिनट का टाइम नहीं दूंगा आपको। मेरे ख्याल से ये आकृति सबको दिख रही होगी और दिखना भी चाहिए। ये आकृति मुझे यहां दिख रही है सीधे। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे दिख रही है ये आकृति। और कहीं दिख रही है क्या? नहीं, इधर दिखेगी नहीं। इधर देख लो एक बार, नहीं बन सकती। इधर भी नहीं बन सकती। आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। एक इसमें दिया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन ले लो। चलिए फटाफट से बताइए, इन चार में से तीन एक जैसे लॉजिक के हैं और एक अलग है, तो अलग वाला लॉजिक क्या होगा? 30 सेकंड का आंसर आपके पास। सभी लोग बताइए फटाफट से। 30 सेकंड का समय, आसान था ये वाला तो। प्रभु, निक्की गुप्ता, सुभाष, निराली, आयुष, मनोरंजन, हिमान, राकेश, मिथुन, सचिन, चुड़ैल। चुड़ैल, चुड़ैल की मौसी। तुम लोग भी यार कसम से, कैसे माँ बाप सोचते होंगे हमारा बेटा यूट्यूब पर पढ़ रहा है, उनको क्या पता हमारा बेटा चुड़ैल बन चुका है यूट्यूब पर। आईडी रखिए, माँ बाप बचपन से नाम रहे बिट्टू, किट्टू, छोटू, मुन्नू, और वो बन गया चुड़ैल यूट्यूब पे जाके। उनको पता ही नहीं हमारा बेटा भूत प्रेत बना बैठा है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ थोड़ा। तुम लोग आईडी वाईडी बनाते हो, आईडी से पता क्या चुड़ैल लिख लिया? बताओ। 48 से 100 बनाना है, 54 से 112, तो 69 से 132। क्या कर सकते हो उसमें? बताओ जरा, लॉजिक सोचो अगर कुछ सोच सकते हो तो। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल है, आराम से बन सकता है। कैसे सर? 48 का अगर मैं डबल करता हूं तो 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है आपकी। अच्छा ये बताओ 54 का डबल। सर 54 का अगर मैं डबल करता हूं 108 और प्लस का 4 करेंगे 112। मैंने कहा सही है। अच्छा मुझे तो सी में फॉलो हो रहा है? नहीं, देखो 69 का डबल अगर करोगे लगभग 70 है, तो 70 का डबल करने पर ही 140 हो गया, और उसमें और अभी 4 जोड़ना है तो 132, तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या कर दिया? अगर पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर कैसे बना है? 2n+4 करके। कैसे बना है? 2n+4 करके। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से बताइए, 30 सेकंड का समय आपके पास। थोड़ा सा स्पीड में करना प्लीज, ठीक है? 11 बजे तक का टाइम है हमारा बस, और अभी भी आपके पास 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 25 क्वेश्चन टोटल हम कराते हैं आपको मॉक टेस्ट में। डेली क्लास का टाइमिंग नोट कर लो, 10 बजे होती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना। उस पर पीडीएफ मिल जाती है आपको डेली क्लास की, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है क्लास के वो मिल जाएंगे। अगर कोई समस्या है पूछ लेना, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो उसको आप वहां पर फॉलो कर लेना एक बार। और दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो इस कोड का यूज करेंगे चतुर10। इस कोड से आपको डिस्काउंट भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है। अब मुझे बताओ 154, 139 और ई। अब ये ई कहां से आ गया? ई मतलब क्या होता है? ई का मतलब तो 5 होता है। तो 154, 139 से ई कैसे बना सकते हो बताइए जल्दी से सभी लोग। आप कहोगे सर ये तो मुझे कुछ आसान सा लग तो नहीं रहा, लेकिन बना सकते हैं। कैसे? अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, 154 और 139 का डिफरेंस कितना होता है? तो आप कहोगे सर देखो, अगर मैं 154 और 139 का डिफरेंस आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा? तो भैया मैं कर लेता हूं, हमारी मैथ थोड़ी जैसे अच्छी ज्यादा है ना, इसलिए हम आराम से करते हैं। तो यहां पर हमारे पास बचने वाला है 5, और यहां पर हमारे पास बचना है 15। दोस्तों ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 15 का। बनाना कितना मुझे? ई की वैल्यू क्या होती है? 5। कैसे? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू ABCD होती है, ए की वैल्यू 1, तो ई की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। अगर दोनों का डिफरेंस 15 आ रहा है, बनाना मुझे 5 है, तो क्या करोगे? अरे सर उठा के 3 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, इसमें फॉलो होगा। दोस्तों 201 और 180 का डिफरेंस कितना होता है? आपको सर 21 का डिफरेंस आ रहा है, और 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना बचेगा आपके पास? 7। और 7 किसकी वैल्यू होती है? जी की। याद रहता सबको? मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 180 और 156 का डिफरेंस ले लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख के बता दो। बिल्कुल सही आंसर है H। कोई के दे रहा आंसर? H इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? H। क्यों दोस्तों? जरा इन सबको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है डिफरेंस आपका 24, और 24 को डिवाइड करोगे 3 से बचेगा आपके पास 8। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो एच की वैल्यू कितनी होती है? 8। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन ले लो। चलो अब आता है बढ़िया वाला क्वेश्चन, देखिए सभी लोग ध्यान से। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है?
लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हो गई हैं। स्टेटमेंट ने आपसे बोला फिल्म्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। बात तो सही है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज लोग बाग अपना जो एंटरटेनमेंट है वो फोन में, मोबाइल में, पिक्चर्स में ढूंढ रहे हैं। एंटरटेनमेंट पहले नहीं होता था, तो लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में अब अनिवार्य हो गई हैं। स्टेटमेंट कहता है, मुझे बताइए दो अजम्पशन मैंने दिए हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप कौन सी दो बातें अज्यूम कर सकते हो। पहली, फिल्में मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है। ये तो समझ में आ गया होगा सही है कि गलत। फिल्म्स आर द ओनली मीडिया ऑफ एंटरटेनमेंट। और दूसरा कह रहा है पीपल एंजॉय फिल्म्स, लोग फिल्मों को लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताओ, इसका टाइमर दे दूंगा, आपके हिसाब से दोनों में से कौन। देखो सबसे पहले समझो, इन क्वेश्चंस में काफी लोग गलती करते हैं। अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन की हिंदी होती है पूर्व धारणा। जो भी व्यक्ति स्टेटमेंट बोलता है उसने क्या सोचकर बोला, यानी कि उसके पीछे की धारणा क्या रही होगी, उसने क्या अज्यूम करके बात बोली। अच्छा ये बात बताओ, मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि आपको अगर एग्जाम पास करना है तो आप डेली मेरी क्लास करो आके, ये मैंने आपको बोला दोस्तों, मैंने क्या अज्यूम करके बोला कि आप एग्जाम पास करना चाहते हो, तभी मैंने वर्ड यूज किया। क्या सिर्फ मेरी ही क्लास है पूरी दुनिया में जिससे आप एग्जाम पास करोगे? नहीं दोस्तों, जब भी आपके अजम्पशन में ये शब्द आ जाता है ओनली, इस ओनली की वजह से गलत क्यों यार? एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है फिल्में अनिवार्य हैं, बट फिल्में ही एकमात्र साधन है, गलत। लेकिन दोस्तों अगर फिल्में इंजॉय करने के लिए लोग देखते हैं तो जाहिर सी बात है लोग फिल्मों को इंजॉय तो कर ही रहे हैं, तभी वो मनोरंजन का साधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली टू इम्प्लिसिट, यानी कि अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, और जैसा कि आपको पता है 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन हम आपको हमेशा किसमें कराते हैं? होमवर्क में। दोस्तों एक बार अगर सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1K के पार पहुंचा दिए, 1500-1300 लोग जो भी देख रहे हैं। और ये रहा आज का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। और दोस्तों ये रहा आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए। दो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूं, जैसे कि आपको पता है। कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। कल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, किस किसने क्या क्या आंसर्स दिए, और कल मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए। ठीक है, सभी लोग प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा कल। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आकाश चतुर्वेदी के नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ये क्लास डेली होती है सुबह 10 बजे, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं आपके एग्जाम में, गारंटी है हमारी। आपको सिर्फ पढ़ना है, फ्री क्लासेस है, पढ़िए। और दोस्तों 2 बजे आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं यहां पर, कहां पर? अनअकैडमी की फ्री क्लास। और 5 बजे रीजनिंग का दंगल होता है 5 बजे। ठीक है, यहां इस तरीके से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको यहां मिल जाती है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। और मैंने जिनसे मिलवाने का वादा किया था, अफसोस के साथ ही कहना पड़ेगा कि वो उपस्थित नहीं हो पाए हमारे साथ। ठीक है, मेरे बड़े ही आदरणीय है, मेरे बड़े भाई, और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर वो इस समय अभी भी अपना कार्य करते हैं। और कभी अगर मौका मिलेगा जरूर उनसे मिलवाना इसलिए चाहता था, उनकी जर्नी लाइफ की बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, और वो आज बहुत अच्छे मुकाम पर हासिल किए, अपने दम पर बने हैं। ऐसे लोगों से मिलने से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत मिलता है, मैं इंस्पायर होता हूं उनसे। कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे मिलवाऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे रात में 10 बजे इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद में, उठा लेना वहां से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अब कल फिर सुबह 10 बजे डेली इसी क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।